Welcome class. In our today's class, today we are going to start letter writing. Here first of all, we start what is letter writing, and then format of the letter and types of letter we deal in this class. So first of all, understand and come to this letter writing part. This comes in your writing section, your exam. So first of all, what is letter? हम लेटर राइटिंग तो कर रहे हैं, पर लेटर होता क्या? एक्चुअली लेटर इज नथिंग. लेटर इज जस्ट अ मैसेज इन अ रिटन फॉर्म. when we write anything on a piece of paper and that message in written form conveyed to any other person, that is called the letter. अब letter generally has two types: formal letter and informal letter. Formal letter. Here we use simple language. एंड इनफॉर्मल लेटर इट्स अ पर्सनल लेटर. इसको हम पर्सनल अपने जानने पहचानने वाले लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को सेंड करते हैं. तो इन दैट टाइप ऑफ लेटर वी यूज इमोशनल लैंग्वेज, इमोशनल टोन. तो इसमें हम अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से लिखते हैं, क्योंकि ये हम एक इनफॉर्मल लेटर हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं. जैसे अपनी हम फीलिंग्स को पोर आउट करते हैं, हम उनसे क्या कहना चाहते हैं, वो सारी बातें हम बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो इस टाइप के लेटर्स में जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारी प्रोफेशनल लैंग्वेज नहीं होती, वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती कि हाँ हमें ये वर्ड से यूज़ करने हैं. हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, अपने टोन यूज़ करते हैं. जिस लैंग्वेज जो टोन हमारे रिलेटिव्स को, जो टोन हमारे फ्रेंड्स को पसंद होती है, जिस तरीके से हम अपनी फीलिंग्स को उनसे बता पाते हैं, उनसे शेयर कर पाते हैं, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम इस काइंड ऑफ लेटर में यूज़ करते हैं, इनफॉर्मल काइंड ऑफ लेटर में यूज़ करते हैं. So here we use our personal tone. So this is the letter. That letter has two kinds, two types. First one is formal and second is informal. In formal letter we use simple language, and this kind of letter is used for the professional and business purpose. And this kind of letter, which we call informal letter, that we use to write to our friends and relatives. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये जो टू टाइप्स ऑफ लेटर हैं इनको यूज़ कहाँ करते हैं. फॉर्मल लेटर्स फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्पस एंड इनफॉर्मल लेटर फॉर द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो जस्ट वी गो टू द फॉर्मेट. हमें लेटर है होता क्या, ये हमें समझ आ गया कि लेटर मीन्स अ काइंड ऑफ रिटन मैसेज विच वी पास टू अनदर पर्सन. जिससे हम अपनी बात कहना चाहते हैं, हम उसको एक रिटन फॉर्म में, एक पीस ऑफ पेपर में उस पर्टिकुलर मैसेज को हम पास ऑन करते हैं, दैट इज लेटर. और लेटर हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर्स को हम बिजनेस और ऑफिशियल पर्पज से यूज करते हैं. जब भी हम, जहाँ भी हमें किसी अथॉरिटी से बात करना है, स्कूल में बात करना है, कोई जॉब एप्लीकेशन देनी है, कोई कंप्लेन करना है, कोई ऑर्डर प्लेस करना है, तो दिस टाइप ऑफ ऑफिशियल एंड बिजनेस पर्पज वी यूज फॉर्मल लेटर्स. एंड फॉर आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हमें अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव्स को कोई मैसेज देना है या कोई बात कहनी है, कुछ उनसे शेयर करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी यूज इनफॉर्मल लेटर. सो वी मूव ऑन towards the format of the first we deal the format of formal letter, then informal letter. So now going to start
द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर, कि अगर हमने फॉर्मल लेटर को लिखना है तो हमें क्या फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए, मतलब हमारे लेटर का एक जो प्रारूप होता है, एक जो फॉर्म होता है वो क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप हमको फॉलो करने चाहिए और उसको हमें किस तरीके से, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, पहले क्या आना चाहिए, बाद में क्या आना चाहिए, हमें कंटेंट कैसे रेडी करना है, दैट ऑल वी डील इन द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्म. Now, formal letter format. So first of all, the first thing we write here, that is sender's address, sender's name and address. And then second, date. Date you can write like this in English. Today is 8 September 2022. Then receiver's address. Body of letter. Body of letter means the content of the letter. जो आप अब अपने लेटर में लिखने जा रहे होंगे, जिस चीज़ के बारे में लिखने जा रहे होंगे, that all comes in the body of the letter. So here, body of the letter is divided into 3 parts. First, introduction. इंट्रोडक्शन मीन्स क्या, आप क्या डालना है उसमें, इंट्रोडक्शन देना है. बॉडी ऑफ द लेटर, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है कि जब भी आप लेटर में, जो आप लेटर लिख रहे होते हैं, वो लेटर आपने किस चीज़ के लिए लिखा होता है, किसके बारे में आप बताने जा रहे हैं, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप इस पार्ट में डालते हैं. मान लीजिए आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के यू कैन राइट कि आई जस्ट वांट टू टेक अ कंसर्न ऑफ द अथॉरिटी टुवर्ड्स माई लोकेलिटी एंड राइट द नेम ऑफ द लोकेलिटी, एड्रेस ऑफ योर लोकेलिटी, एंड वी पीपल आर फेसिंग सच प्रॉब्लम. तो जो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे अपने कंटेंट का, अपनी प्रॉब्लम का जो लिटिल इंट्रोडक्शन होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर. एंड द सेकेंड इज समरी. अब इस समरी में आप अपनी जो प्रॉब्लम लिखेंगे, उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रॉब्लम इतने दिनों से स्टार्ट हुई है, इसके लिए हम लोग ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मतलब जो डिटेल आप इंफॉर्मेशन देंगे, दैट इज कॉल्ड द समरी. एंड देन एट लास्ट फॉर द सॉल्यूशन. अब आपने जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे बताई थी, इस प्रॉब्लम को लेके जो भी आपने इसका एक्सप्लेनेशन किया, डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, अब वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के बाद अब आपको जिस भी अथॉरिटी को आपने लेटर लिखा था या जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड लिखा था या कुछ भी, उसका आपको एक सॉल्यूशन चाहिए, या आपने जनरल लेटर लिखा था तो वो अवेयरनेस के लिए था या जिस भी चीज़ के लिए था, तो लास्ट की जो आपको इंट्रोडक्टरी लाइन होती है, दैट इज ऑफ द 2 lines. Summary maybe 3 to 4 line, and solution it hardly takes the 1 or 2 line. तो यू कैन से लाइक दिस ऑल्सो कि जो ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है, इसको हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकंड पैराग्राफ फॉर द समराइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में सारी चीज़ें बताइए, एंड थर्ड इज द सॉल्यूशन, टू सीक द सॉल्यूशन. अपनी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन आप चाहते हैं, उसके लिए जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, जो लाइन्स आप डालते हैं फॉर द एक्शन इन फ्यूचर, फॉर दैट वी राइट एट द जस्ट लास्ट standard. And then complimentary clause. Here we write about the complimentary clause. Complimentary clause we write thank you or thanking you. This word thank you or thanking you, this is called the complimentary clause. It's followed by the yours sincerely. Or you can write yours faithfully.
दीज वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्मल लेटर में, एंड आप इसको एंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के साथ, जो कि थैंक यू लिखते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली. And these words also followed. At the last you write sender's name and designation. Sender's name, sign and designation. Sender's name and sign. जब भी आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे देन यू कैन राइट सेंडर्स नेम एंड सेंडर्स नेम एंड साइन. आप वहां पे सेंडर्स नेम और साइन के साथ उसको एंड करेंगे. सो आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस डालते हैं. सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा होता है, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर जो लेटर को रिसीव करेगा, देन सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है लेटर का वो सब्जेक्ट हम डालते हैं, देन आपका सैल्यूटेशन हम वो ग्रीटिंग्स देते हैं उस पर्सन को, एंड देन वी स्टार्ट बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ द लेटर को हम 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पैराग्राफ समरी ऑफ द प्रॉब्लम, डिटेल्ड समरी, and third paragraph request for the solution or what solution will be taken place in future. And the third then after we end the letter with the complimentary clause. In complimentary clause we write thank you followed by yours sincerely, yours faithfully, followed by the sender's name and sender's name, sign and designation. Sometime we write designation, otherwise this sender's name and sign is sufficient. So I hope these things are clear. Now turn toward the one question we do in this class on placing an order. हम placing an order एक लेटर कंप्लीट करेंगे और उस पर अपना पूरा फॉर्मेट हम सेट करेंगे कि हमने ये लेटर को इस तरीके से स्टार्ट किया है और ऐसे. ओके क्लास, नाउ here I have a question. The question is write a letter to Lightweight Sports Amrapali Thane प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल. आपको ऑर्डर किसके लिए प्लेस करना है? स्पोर्ट आर्टिकल्स के लिए. आपको स्पोर्ट्स आर्टिकल के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, एंड दैट आर्टिकल्स ओनली मिनिमम 4 से ज्यादा आपको ऑर्डर्स नहीं देने हैं. टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल. अब देखिए यहाँ पे योर स्कूल दिया है, स्कूल का नेम नहीं दिया है. सिविल लाइन्स पुणे, बट एड्रेस इज गिवन. साइन एज रवि रवीना स्पोर्ट्स सेक्रेटरी. आपका नेम एंड डेजिग्नेशन, you are Ravi or Ravina and the sports secretary. So we start by following our format, and in the format as I told you, first of all you write sender's address. So from this here we write the sender address. Sender is who? The school. वो स्कूल जिसके लिए आपको स्पोर्ट्स आइटम चाहिए, दैट इज द सेंडर. बट यहाँ पे कोई भी स्कूल का नेम नहीं दिया है, तो हियर वी राइट द नेम ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग आवर सेल्फ. अब हम लेटर लिख रहे हैं तो हम किसी भी स्कूल का नेम डाल सकते हैं जो भी हमें ठीक लगता है. बट इफ हियर द नेम ऑफ द स्कूल इज गिवन, अगर स्कूल का नेम दिया होता तो हम बिल्कुल उसी स्कूल का नेम यहाँ पे डालते जिसका नेम यहाँ पे दिया था. सो one thing we can do, here we write as the address is given Civil Lines Pune, so here we write Civil Lines. Okay, like this here we write Civil Lines and the name of the city is Pune. तो हमने स्कूल का नेम लिख दिया, श्री महावीर पब्लिक स्कूल नारायण आश्रम इन सिविल लाइन्स पुणे. पुणे में है ये, ठीक है. एंड देन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट फर्स्ट सेंडर्स एड्रेस, आफ्टर दैट वी राइट द डेट. तो हमने डेट डाल दिया. डेट आज आपकी 8 सितंबर है, सो वी राइट 8 सितंबर 2020.
and then we write the address of the sender of the receiver. अब हमें सेंडर के एड्रेस के बाद डेट डालना था, देन डेट आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर कौन है? लाइटवेज स्पोर्ट्स आम्रपाली, जो उनकी कंपनी है वो रिसीवर है. सो हियर वी राइट द मैनेजर लाइटवेज स्पोर्ट्स आम्रपाली थाने. हमने उनका यहाँ पे स्टार्ट किया नेम, देन द नेम ऑफ द कंपनी एंड देन द प्लेस एड्रेस. So here we completed 3 points. First point sender's address, second point date, and third point receiver address. Now 3 points we have completed. This is the number 4. Here at the number 4 we write subject. Subject what? Placing an order for sport articles for the school. मुझे sport articles चाहिए स्कूल के लिए, that I am ordering. And then salutation, that is number 5. Salutation, dear sir or dear madam. So here I write dear sir. Now the body of the letter is started. Point 6, body of the letter. So this is para first. Para first means the introduction. So here I write, as the sport day of the school is being held next month. Next month हमारे स्कूल में स्पोर्ट डे होने वाला है. We want you to supply the following sports as soon as possible. इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी फॉलोइंग स्पोर्ट आइटम हमने आपको ऑर्डर के लिए दिया है वो आप मुझे जितनी जल्दी हो सके पहुंचा दें मेरे स्कूल में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डे है. So that students can practice for the various sports tournament. ताकि उनके पास आइटम्स की अवेलेबिलिटी हो स्टूडेंट के पास, और जो भी स्पोर्ट टूर्नामेंट होने वाला है हमारे स्कूल में नेक्स्ट मंथ उसके लिए वो प्रॉपर प्रैक्टिस कर पाए. सो जब भी हम प्लेसिंग एन ऑर्डर के लिए लेटर लिखते हैं तो हमें टेबल बनाने की ज़रूरत होती है. उसमें हम प्रॉपर जो भी चीज़ें हमें ऑर्डर करनी है उसका सीरियल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने कितने नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर किए हैं, देन नेम ऑफ द आइटम, हमने कौन कौन से आइटम को ऑर्डर किया, जस्ट लाइक कि हमने फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, क्रिकेट बैट, बॉलिंग बैटिंग ग्लव्स, बास्केटबॉल, टेनिस बॉल. तो हमने नंबर 6 आइटम्स जो है ऑर्डर किए हैं. अब मैंने उनके ब्रांड का नेम भी लिखा है कि मुझे इसी कंपनी इसी ब्रांड का ये आइटम चाहिए, तो आप ब्रांड नेम लिख सकते हो. एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी. अब आपको फुटबॉल चाहिए तो वो कितने नंबर ऑफ फुटबॉल चाहिए, बास्केटबॉल चाहिए तो कितने नंबर ऑफ बास्केटबॉल चाहिए, ग्लव्स चाहिए तो क्या नंबर होना चाहिए, क्या क्वांटिटी होना चाहिए. तो ये पूरा प्रॉपर टेबल आप बना के देंगे. जब भी आप कोई भी लेटर प्लेसिंग एंड ऑर्डर के लिए करते हैं तो जो भी ऑर्डर आप प्लेस कर रहे होंगे उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आप टेबल में देंगे. सीरियल नंबर, नंबर ऑफ आइटम्स, क्वांटिटी, ब्रांड, कंपनी, नेम ऑफ द आइटम, सब कुछ आप पूरा प्रॉपर टेबल बना के आप देंगे. तो दिस शुड बी वेरी नेसेसरी टू कीप इन योर माइंड कि जब भी हम प्लेसिंग एन ऑर्डर को डील करेंगे, प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर हम करेंगे तो हमें टेबल जितने भी आइटम्स होंगे जो हमें ऑर्डर करने हैं उसका हमें एक प्रॉपर टेबल बनाना होगा. द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द लेटर इज हियर वी जो भी था हम पूरा डिटेल यहाँ पे दे देंगे. हमें टेबल दे दिया ऑर्डर का कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमने पूरा प्रॉपर टेबल बना के दे दिया. अब हमने उसमें कुछ डिटेल्स उनको बतानी है, जैसे कि हमें डिस्काउंट चाहिए, कितने नंबर ऑफ डेज में वो पेमेंट हमें चाहिए, और वो बिल हमें चाहिए. बिल हम किस तरीके से पे करेंगे, कैश पे करेंगे या हम उन्हें डीडी देंगे, मतलब द मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा. एंड अगर कंसाइनमेंट में ऑर्डर में कोई डिफेक्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो उसके प्रोसेस में क्या होगा, तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पे देंगे. सो प्लीज सेंड द गुड्स इन स्कूल ऑन एनी वीकडे बिटवीन 8 AM to 2 PM. उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया है कि 8 AM और 2 PM के बीच में स्कूल में किसी भी वर्किंग डे पे आप दे सकते हैं. You are also requested to send the bill after allowing the discount permissible for the school. देखिए, जब भी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम ऑर्डर हमेशा बल्क में देते हैं, तो दिस इज आवर राइट टू टॉक अबाउट द डिस्काउंट. और कंपनीज हमको डिस्काउंट भी देती हैं बल्क ऑर्डर पे. तो हम जब भी ऑर्डर दें तो हम हमेशा अपने लेटर में उस डिस्काउंट की बात हमें करनी ही है. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कि हमें डिस्काउंट की बात उसमें करनी है बिल में. तो उन्होंने बिल के साथ आप मुझे डिस्काउंट भी प्लेस करिए कि आप मुझे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं अगर कोई स्कूल ऑर्डर करता है तो. देन
Payment will be made after the consignment is received and checked by the games department of the school. और आपको पेमेंट हम तब देंगे जब हम आपके पूरे कंसाइनमेंट को, पूरे ऑर्डर को चेक कर लेंगे कि कोई डिफेक्ट नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है, सारे आइटम है, देन हम पेमेंट आपको करेंगे फर्दर। और थोड़ा सा हम आपको आगे और भी एक चीज़ बताना चाहते हैं कि प्लीज़ एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट। आप जो आइटम हमें डिलीवरी कर रहे हैं उसकी क्वालिटी इंश्योर कर लीजिएगा। इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द गुड्स the whole consignment will be returned without any payment। भाई हमने ऑर्डर किया है, हम पेमेंट करेंगे, और अगर आपका जो हमें डिलीवरी हुई है, जो हमने रिसीव किया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफेक्ट होता है, तो हम पूरा का पूरा कंसाइनमेंट आपको वापस कर देंगे विदाउट एनी पेमेंट। तो ये हमारा एक जो कंडीशन होगा कि जो भी डिलीवरी हमारे तक आनी चाहिए वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, वो गुड्स अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, जो कंपनी मैंने बोली है, जो ब्रांड मैंने बोला है, जो क्वांटिटी नंबर्स ऑफ दिए हैं, वो सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एंड देन एट लास्ट हियर वी टॉक अबाउट द नंबर 7 ऑफ आवर फॉर्मेट कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज थैंकिंग यू एंड दिस सब्सक्रिप्शन, जो भी हम योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली ऐसा कुछ लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्रिप्शन। एंड देन आपको बोला ही गया था कि सेंडर का नेम आपने लिख दिया यहाँ पे। देन सेंडर्स डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन वो क्या आपको क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में था कि यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, तो दिस इज योर डेजिग्नेशन। तो थैंकिंग यू द क्लोजली कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, then yours sincerely, subscription is there, then Ravi, the name of the secretary, and the designation of Ravi is sports secretary of the school. So finally we have completed this letter, placing an order. And one thing I'll just say you to remind, जब भी हम letter format लिखते हैं या letter हम form करते हैं, in that letter we have to follow one rule. We start from this side, from the राइट साइड ऑफ द पेज। हमेशा हम राइट साइड ऑफ द पेज लेटर को स्टार्ट करते हैं, और हम जो भी पैराग्राफ चेंज करते हैं वो पैराग्राफ हम मार्जिन टू मार्जिन चेंज करते हैं, हम मिड से पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं। दिस इज नॉट इन मॉडर्न यूज। अब जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ चेंज किया है, तो दिस पैराग्राफ आई हैव चेंज फ्रॉम हियर बट आई डोंट स्टार्ट फ्रॉम द मिड, तो हम उसको मिड से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम बिल्कुल मार्जिन से। 3 पैराग्राफ मैंने आपको बोला है, तो ये 3 पैराग्राफ्स आप लेटर में चेंज करेंगे, बट दैट पैराग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम द मार्जिन। वो मिड ऑफ द पैराग्राफ नहीं स्टार्ट होंगे, मिड ऑफ द लाइन नहीं स्टार्ट होगा, मार्जिन से स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। स्पेसिंग प्रॉपर लेनी है, सेंडर्स नेम, देन स्पेस, डेट, देन स्पेस, रिसीवर्स एड्रेस, देन स्पेस, subject, then space, salutation, then space, body of the letter, 3 paragraphs, so that 3 paragraphs you can start from the margin to margin, and after that you take a space for the complimentary clause, then for subscription, and then the sender's name and designation. So thank you for today's class, thank you for watching, and I hope you well understood the letter writing, what is letter, what is formal letter, and as in this chapter, in this class we deal one letter, हमने एक लेटर कंप्लीट किया है, दैट इज प्लेसिंग एन ऑर्डर। और मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से वो पूरा फॉर्मेट और कैसे प्लेसिंग एन ऑर्डर को हम फ्रेम करते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है, वो सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।